गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली के दोष के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा इसके पहले आपको प्रोजेक्ट मेथड अथवा प्रोजेक्ट पद्धति के गुण आपको बताए गए थे, तो आज हम लोग प्रोजेक्ट प्रणाली अथवा प्रोजेक्ट मेथड के जो है दोष के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड के बहुत सारे गुण होते हुए लेकिन कुछ इसके दोष भी हैं। जैसे इन दोषों को निम्नलिखित प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला है अधिक व्ययपूर्ण पद्धति। पहला अधिक व्ययपूर्ण पद्धति। अधिक व्ययपूर्ण पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली में जो है यह माना जाता है इसमें अधिक व्यय होता है। इसमें विद्यालय और छात्र को अधिक से अधिक धन खर्च करना पड़ता है। अभिभावकों पर इसका आर्थिक भार पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक शिक्षा के लिए इस पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देश के लिए और अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है देश के लिए जो है बहुत खर्चीला साबित होगा। इसलिए जो है इसका पहला दोष है अधिक व्ययपूर्ण पद्धति। दूसरा अभ्यास का अभाव। अभ्यास का अभाव। अभ्यास का अभाव। अभ्यास का अभाव यानी कि इस प्रणाली में जो है अभ्यास का अभाव पाया जाता है। इस पद्धति में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। छात्रों को किसी एक प्रोजेक्ट की पुनरावृत्ति का अवसर प्राप्त नहीं होता अथवा एक प्रोजेक्ट को जो है दोबारा वो उसके निर्माण नहीं करता है। इसलिए जो उसे अभ्यास का अभाव पाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में बहुत से विषय या कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जिसे बार बार क्रिया करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस योजना पद्धति में अभ्यास का अवसर नहीं मिलता अथवा प्रोजेक्ट प्रणाली में जो है अभ्यास का अवसर का अभाव होता है। तो ये अभ्यास के अभाव ये प्रोजेक्ट प्रणाली का जो है दूसरा दोष है। तीसरा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। तीसरा है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षित शिक्षक प्रोजेक्ट मेथड में जो है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। ये अथवा प्रोजेक्ट का चुनाव तथा क्रियाविधि योजना के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य शिक्षा तथा परंपरागत शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड या नियमित शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किए शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते अथवा यूँ कहिए कि जो हमारे विद्यालय में या कॉलेज में जो शिक्षक हैं वो प्रोजेक्ट मेथड का उन्हें प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है। वह सामान्य प्रशिक्षण ले करके जो है पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड एक अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। तो इस कारण से जो है यहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। यह यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली का तीसरा दोष माना जाता है। चौथा है निगमन पद्धति की उपेक्षा। निगमन पद्धति की उपेक्षा।
निगमन पद्धति की उपेक्षा, निगमन पद्धति की उपेक्षा शिक्षण प्रक्रिया में आगमन तथा निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की शिक्षा में जो है अध्यापक द्वारा निगमन और आगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इस निगमन और आगमन विधियों को प्रयोग का जो है उचित व्यवस्था होता है। अनेक विषयों में शिक्षा में तर्क, वाद विवाद, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, किंतु प्रोजेक्ट मेथड में केवल क्रियात्मक विधि पर ही बल दिया जाता है। इसमें वाद विवाद का या संभाषण का जो है अवसर नहीं होता है। आगमन विधियों के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम की खोज की जाती है, जबकि निगमन पद्धति में पूर्व से ज्ञात नियमों अथवा सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा जो है या प्रायोगिक क्रियाओं के आधार पर नियमों की सत्यता, विश्वसनीयता की जांच की जाती है। प्रोजेक्ट मेथड पे इस प्रक्रिया का जो है प्रयोग नहीं होता। तो जैसे साइंस के विद्यार्थी को जो है प्रयोगशाला के माध्यम से जो है उसे प्रयोग करके बताया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से जो है ये निगमन पद्धति की उपेक्षा करता है और यह प्रोजेक्ट प्रणाली का चौथा दोष है। पांचवा है कर्मानुसार अध्ययन का अभाव। कर्मानुसार अध्ययन का अभाव। अध्ययन का अभाव अध्ययन का अभाव, कर्मानुसार अध्ययन का अभाव। इस प्रणाली में बालक प्रोजेक्ट के अनुसार संबंधित विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं अथवा इस विषय में जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है विषय की जानकारी होती है, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित क्रम या सोपान का पालन नहीं होता। जिस क्रम में पाठ्यक्रम दिए होते हैं उस क्रम में पाठ्यक्रम का जो है नहीं पूरा किया जाता। यह जो है यानी कि कर्मानुसार अध्ययन का जो है अभाव का कारण पाया जाता है। तो अतः पाठ्यक्रम का आधार निर्धारित क्रम सोपान का पालन न हो पाना, कोई भी शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम की अवहेलना नहीं कर सकता। तो ये क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों पर ही आधारित होते हैं, जबकि इसमें पाठ्यक्रम का जो है कर्मानुसार अध्ययन ना होने के कारण पाठ्यक्रम की अवहेलना देखी जा सकती है। इस प्रकार जो है ये पांचवा दोष कर्मानुसार अध्ययन का अभाव पाया जाता है। छठा है स्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न करना कठिन। छठा स्वाभाविक परिस्थिति स्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न करना कठिन। उत्पन्न करना कठिन। इसमें स्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाता अथवा स्वाभाविक परिस्थितियां उत्पन्न करना एक कठिन कार्य होता है। विद्यालय में समाज की तथा व्यक्ति के जीवन की यथार्थ परिस्थिति को उत्पन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है। यदि किसी विद्यालय में ऐसा करना संभव हो भी गया तो विद्यालय का वातावरण जो है
अस्वाभाविक प्रतीत होता है। विद्यालय शिक्षा की एक औपचारिक संस्था है। औपचारिक संस्था जो सुव्यवस्थित नियमों, अनुशासन तथा शिक्षण विधियों के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि समाज की स्वाभाविक एवं वास्तविक परिस्थितियों को विद्यालय में विकसित किया जाएगा तो विद्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए जो है, क्योंकि विद्यालय की जो है अपनी एक स्वतंत्र अनुशासन होता है, वह समाज के वातावरण के जो है विपरीत भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है स्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न करना एक कठिन कार्य है। तो ये यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली का ये छठा दोष है, स्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न करना एक कठिन कार्य है। सातवां है प्रोजेक्ट ढूंढने में कठिनाई। प्रोजेक्ट ढूंढने में कठिनाई। प्रोजेक्ट ढूंढने में कठिनाई। जब भी विषय वस्तु का प्रोजेक्ट निर्माण किया जाता है तो बहुत सोच समझ के जो है ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जाती हैं। तो हमेशा जो है प्रोजेक्ट ढूंढने में विद्यार्थियों के लिए जो है समस्या उत्पन्न होती है, अथवा विद्यार्थी के रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढने में विद्यार्थी के रुचियों अभिरुचियों के अनुसार बड़ा कठिन कार्य है। तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उचित परीक्षा लेना असंभव। आठवां दोष है उचित परीक्षा लेना असंभव। देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली में जो है उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। देखिए, मूल्यांकन ना होने की दशा में जो है बच्चे में कितना डेवलपमेंट अथवा विद्यार्थी में कितना विकास हुआ है इसका जानकारी नहीं हो पाता। योजना पद्धति किसी प्रकार के निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं होती है और परीक्षा लेने की विश्वसनीय या प्रमाणिक नियम नहीं बनाए जाते हैं। अतः उचित परीक्षा लेना तथा उसके आधार पर कक्षा प्रमोशन देना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यह प्रोजेक्ट प्रणाली का जो है उचित परीक्षा लेना असंभव, ये भी एक दोष के रूप में है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के यह अनेकों दोष पाए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट प्रणाली की एक अपनी अलग उपयोगिता है। तो ये प्रोजेक्ट प्रणाली के दोष थे। आगे प्रोजेक्ट प्रणाली के उपयोगिता। प्रोजेक्ट प्रणाली की उपयोगिता प्रोजेक्ट प्रणाली की उपयोगिता। प्रोजेक्ट प्रणाली जो है एक शिक्षा में जो है एक अपनी तरह से एक उपयोगी है। भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के आधार पर संचालित केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं अनेक निजी शिक्षण संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रमों में प्रोजेक्ट पद्धति का समावेश किया है। जैसा यूपी बोर्ड के द्वारा भी जो है कक्षा 9 और 10 में जो है प्रत्येक विषयों में प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से संस्थाओं के शिक्षकों का कथन है कि प्रोजेक्ट कार्य से जो है बच्चे यानी कि विषय में रुचि लेते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट प्रणाली की बहुत ही उपयोगिता है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में
प्रोजेक्ट विधि का उपयोग एक निर्दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, किंतु सामान्य प्राथमिक शिक्षण विधियों में बेसिक विद्यालयों में जो है इसका प्रयोग करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट प्रणाली एक छात्रों में अभिरुचि पैदा करने के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से जो है आज यह प्रोजेक्ट पद्धति नामक पाठ अथवा वो योजना पद्धति नामक पाठ जो है समाप्त होता है। अगले दिन अगला पाठ शुरू किया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।